हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की साथ ही एक एनर्जी बहुत अच्छी सी जुड़ रही है जो मैं डेस्क पे ओपन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी जो है वह चेक कर रही हूँ। जल्दी से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और जब मैं ये आपकी एनर्जी पिक करूँ तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को यानी कि उनके नाम को अपने मन में दोहराइए, उन्हें इमेज करिए कि आप उनके साथ कोई बिताया हुआ कोई पल या कोई समय वो आप याद करें। जो अच्छा मोमेंट है उसे याद करना, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे ये व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आज आपने क्या गाइडेंस दी है। तो मैं देख रही हूँ कि इस समय मेरे पास आया है इस समय स्कॉर्पियो सेजिटेरियंस आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपकी जो फीलिंग है उसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आ रही है। आपके अंदर एक बदलाव लाने कि अपने अंदर बदलाव लाने की इच्छा है। आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं बट अभी भी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आप जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो प्रपोज़ल चेंज अभी तक आ नहीं रहा है आपके अंदर जो आप चाहते हैं। आप थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है जहां आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आपके साथ कहीं गलत हो रहा है, पर आप उस गलत को गलत भी नहीं पा रहे हैं। आपके सामने ऐसा हो गया है कि प्लीज़ बनने से इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है कि आपका ये नेचर हो गया है कि चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो नेचर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। आप अपने आप के अंदर थोड़ा-सा भी बदलाव नहीं चाहते हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपके सामने हो रहा है बस उसको होने दो। आप उसको बदलने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। सैजिटेरियन, एक्वेरियस, जेमिनी, मुझे ये राशियाँ इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। मुझे नंबर 7, 19, 18 और 14 नंबर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप मेरी इस समय रीडिंग देख रहे हैं तो इस समय एक आपके सामने एक दीपक रखा हुआ है, जलता हुआ एक दीपक रखा हुआ है। कुछ लौ मुझे दिख रही है, कुछ एकदम फायर की एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं आपके आसपास कहीं आग लगी हुई है या कोई वॉलपेपर है या आप टीवी में कुछ देख रहे हैं। कुछ फायर की एनर्जी मुझे इस समय दिखाई दे रही है। मैं इस समय जब आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराते ही रहिए। जिनके लिए आप मेरी रीडिंग के लिए आए हैं, जिनके बारे में आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वह इस समय क्या कर रहे हैं, आगे उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उनका नाम प्लीज़ अपने मन में दोहराते रहिए। तो आगे चलते हैं। आपका ये नेचर है कि जो आप हो रहा है आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, ओके। एंड इमोशनली इसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एम्बिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल आप अपने गोल पे, अपने काम को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस में हैं। फिटनेस में बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी पावर को, अपनी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा ही बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, वह ये बता रही है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को मास्टर करते हुए, डिप्लोमेटिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि दुनिया जो है बहुत डिप्लोमेसी के साथ चल रही है। लोग जो हैं डिप्लोमेसी के साथ चल रहे हैं। आप उतनी डिप्लोमेसी में नहीं हैं। आप उतना ज़्यादा
होता है ना कि जैसे कि आप दुनियादारी से थोड़े परे हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप इमोशनल फूल हैं। आप अपने आप को इमोशनल फूल की तरह देखते हैं और आपको लगता है कि पीपल अराउंड यू बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और सब लोग चाणक्य नीति अपना रहे हैं कि आपको खा जाए। आप कितना भी बोलते हैं ना, चीज़ें उतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। लोगों की गलतियां देख रहे हैं, उनके छल कपट को देख रहे हैं, और मतलब गलत देख कर भी आप खुद को सुधार नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि उनको सुधारने के पॉइंट नहीं है, उनको बोल के कोई पॉइंट नहीं है, आप खुद को चाहते हैं। सेट टाइम पे ऐसा हो जाता है कि सुधार भी नहीं सकते आप दूसरों को। आप अपने आप को लेकर थोड़े से अपसेट हो रहे हैं। यू आर ट्राइंग हार्ड कि खुद को चेंज कर लो। लेट मी सी, आपके लिए अभी करंट में मुझे दिख रहा है कि वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आपके लिए आई है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सोच के विचारों में गुजर रहे हैं, या तो आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आराम नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरा टाइम टेंशन में ही रहते हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि या तो आपका ऐसा हो जाएगा कि लंबे लंबे टाइम तक आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, लंबे लंबे टाइम तक आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारा काम आपका अराउंड पड़ा हुआ है, पर आप इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे ना कि आप लेटे रहेंगे। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो उठ के जाना पड़ता है काम पर। मन नहीं करता, आपको नहीं मन करता कि आप काम पर जाएं, आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। आपकी इस समय जो फीलिंग है ना, आपको बहुत अकेलापन महसूस करवा रही है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है ना, वह ख़राब हो जाएगा। आपको डर लगता है कि सब चीज़ बिगड़ जाएंगी, कुछ भी अच्छा हुआ तो आपकी लाइफ में हमेशा बिगड़ा ही रहता है। आप बहुत एक एक फेयर ऑफ लॉस से गुजरे हुए, घबराहट से मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। बेहतर आप खुद को कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से डरे हुए हैं। आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आ सकता है। 6 ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेहमान या कोई ऐसा पुराना पर्सन वापस एंटर कर सकता है। आप अपने इन चाइल्ड को खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने अंदर के बचपने को खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बहुत कूल पर्सन थे, बहुत फुल लॉफ ऑफ माइंड से रहते थे, हंसते थे, मस्ती करते थे, बट आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप जैसा फील नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसा। किसी पास्ट लाइफ पर्सन से डील कर रहे हैं। ऑलरेडी यू आर डेटिंग समवन, समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी से बातचीत हो रही है। आप किसी मदर को लेकर आप चिंतित हैं। आप अपनी मदर को लेके बहुत इस समय चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो पास्ट पर्सन है, आप उसकी की हुई गलतियों को भुला नहीं पा रहे हैं, मगर आप अपने पास्ट से जब तक अटैच रहेंगे तो आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर टोटली ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ जितना भी हो पुराना पास्ट पर्सन को याद मत करिए, उसकी एनर्जी को कनेक्ट मत करिए, क्योंकि इस समय आपका 7.5 का लास्ट चरण चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट करता है अपने पार्टनर को। इस समय आप करंट सिचुएशन में, जिस समय आप इस समय हैं, इस समय आपको जो पार्टनर है उसके साथ आपके बहुत ज़्यादा मतभेद दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय किसी से बातचीत कर रहे हैं या आपकी किसी से बातचीत हो रही है, आप अपनी मदर को लेकर लाइक का एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
कि आप ना अपने अंदर का बच्चा खोज रहे हैं जो आपको मिल नहीं रहा। आपको आपके अंदर की एक चंचलता, हंसी मजाक या एक हंसमुख स्वभाव था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे आप टायर्ड हो गए हैं लोगों को सब करते करते ना, आप थक गए हैं, आप हेल्प कर करके थक गए हैं, तो ऐसी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आप एयर साइंस बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियम, जेमिनी, या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पायरिस हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 12 की 12 राशियां हैं इसमें। ये टाइमलेस कलेक्टिंग रीडिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो मुझे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। नंबर 2, नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय दिख रहा है। नंबर 4 बर्थ नंबर आपका हो सकता है, और यहाँ ऐसा क्रेविंग फॉर लव दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक चैलेंज में रिप्रेजेंट हुआ है कि चैलेंज है, मतलब टू गेट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई एक राइट पर्सन नहीं आ रहा है। यू आर एक्सपीरियंस समथिंग की जो ऐसा है कि आप लाइफ में एक ऐसा एफर्ट तो दे रहे हैं, बट द एंड आप हार चुके हैं। समटाइम लोग गलत मिलते हैं आपको। समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो करने लगते हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। इस समय हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी से ऐसे डील कर रहे हैं जहां उस इंसान ने कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं, आप उनसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक मैग्नेटिक एनर्जी महसूस करते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उस इंसान का अफेक्शन, लव और केयर आपको दिखती है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं। आप एक ना कसमस में गुजर रहे हैं। आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको थकान हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ चेंज आएगा सडन सरप्राइज आने को है। कहीं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छे से सरप्राइज आएंगे, बहुत ही शॉकिंग रिवॉल्यूशन, कुछ ऐसी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लाइका ना बहुत पहले आपने एक्सपेक्ट की थी कि ऐसा कुछ अच्छा हो जाए, अचानक से वो आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है। कोई पास्ट पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेगा, समथिंग फॉर योर पास्ट। कोई पास्ट का फ्रेंड, कोई पास्ट का पर्सन जो आपकी लाइफ में आपका छूट गया है, समथिंग फॉर योर पास्ट इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ विथ 5 ऑफ सॉर्ट्स। आपके हमारे पास अभी नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वॉर्ड्स। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप खुद को प्रूव कर रहे हैं। ओके, आप फेसिंग द चेंज लाइफ में हैं, आप खुद के पॉइंट ऑफ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप आसपास बहुत सारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपके काम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या तो आपको लग रहा है कि लोग आपको बिना वजह ब्लेम कर रहे हैं, लोग आपको बिना वजह हर चीज़ में कसूरवार मान रहे हैं, जबकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लोग आपको, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। असल में लोग इतना सोच नहीं रहे जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं। आप ना बहुत ज़्यादा विचारों से गुजर रहे हैं। यू आर फाइटिंग फॉर योर ऑन सेल्फ। आप अपने लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों को आपको जवाब देना है। ये आसान नहीं है। विथ पेज ऑफ कप्स आप किसी चीज़ को लेकर डे ड्रीमिंग में एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि आप ड्रीम्स में कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, इमेजिनेशन ऑफ पेंटिकल, सो वी पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर एक्सपीरियंस, तो आप किसी न किसी पर्सन से मिले हो, उस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो किसी नए कनेक्शन के लिए, या आपको कोई जो आपके इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस समय हो रहे हो। ओके, किसी इंसान को लेकर
आप उस इंसान के लिए फ़्लो के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप थोड़े कंफ्यूज हो। आपके पास कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल आया है जिसको लेकर आपके विचारों में बहुत सी असमंजसता दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस के साथ ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपना हार्ड वर्क देने की ट्राई कर रहे हो। आप अपने इमोशन को, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो खुद को प्रूफ करने की, डिप्लोमेटिक बनने की। आप हो नहीं, इतने डिप्लोमेटिक आप हो नहीं, आप चाणक्य नीति नहीं कर सकते हो, पर असल में आप इतने चाणक्य नीति कर ही नहीं पाओगे। तो आपको ये आता ही नहीं है, बट यू आर ट्राइंग हार्ड। आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आप लोगों की तरह थोड़े डिप्लोमेटिक बन जाओ, आप भी थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। यू आर पुशिंग योर सेल्फ हार्ड कि भाई मैं लोगों से वैसे ही डील करूं जैसे कि वो मुझे दिखा रहे हैं, जैसे कि वो मेरे साथ कर रहे हैं। जो आपको किसी को बोलनी है पर आप बोल नहीं पा रहे, ऐसी कुछ बातें हैं। ओके, सामने वाला या तो आपको समझेगा नहीं या वो समझेगी नहीं, घुमा के या तो आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। मे बी यू आर डीलिंग विथ समवन, आप किसी इंसान से डील कर रहे हो, उस इंसान को लेकर भी आपके अंदर विचार चल रहे हैं। चैलेंजेस, आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो महसूस हो रहा है ना, वो ये है कि आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई इंसान जो कि आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं करती, और उसके वजह से आपको अंदर से लग रहा है कि या क्या मुझे उस इंसान पे और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उस इंसान के साथ कनेक्टिव रहना चाहिए, क्या मुझे उस इंसान के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। शुड आई इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि क्या मैं पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, या ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी गलत कनेक्शन में हूं, या आप उन इंसान को लेकर बहुत सारी सॉरी थॉट से गुजर रहे हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है, आप उनके प्रायोरिटी नहीं हो। प्रायोरिटी नहीं मतलब आप कोई लीगल मैटर अगर है, या किसी लीगल मैटर में या किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो जल्दी आपका पूरा होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप किसी लीगल मैटर्स आपके फेवर में सॉल्व होगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसेस होने वाले हैं, थोड़े से खर्चे होने वाले हैं। मुझे क्लियरिटी दिख रही है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे बट आपके फेवर में होंगे। आप कुछ खर्चे होने वाले हैं आपके, ओके, जिससे आपके फेवर में डॉक्यूमेंट या लीगल मैटर सॉल्व होगा, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लीगल काम के लिए ट्राई कर रहे थे, मे बी आप कोई वकील बनना चाहते थे या कोई जज वगैरह केस कोई केस लेना चाहते थे, तो अब वह पूरा होगा। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करेंगे जो जज या वकील के पोजीशन पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर थोड़ा खर्चा होने वाला है, आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। शुड लाइक टू इट और नॉट, ये ऑफ़र आपके लिए है या नहीं है, एंड उस पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। आपके वर्क प्लेस पे कोई तरीके से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ आपके पास जो कॉम्पिटिटिव हैं वो फील कराएंगे आपको कि अरे यार मुझे अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आपके आस का बहुत कॉम्पिटिटर तगड़े हैं भाई, बहुत कॉम्पिटिटर तगड़े हैं।